पालने में सो रहे बाल कन्हैया लाल को देखा तो भगवान ने इसको आते हुए देखकर अपनी आंख को बंद कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? ठाकुर जी ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि ये तो है राक्षसी, ये राक्षसी है और मैं भगवान हूं, मैं परम पवित्र परमात्मा हूं और ये अधमाधम राक्षसी है, मेरे पास आए, मैं इसको कैसे देखूं? ऐसा विचार करके भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। अथवा तो भगवान सोच रहे हैं कि ये राक्षसी है और मुझे इसका वध करना है। यदि मैं इसको देखूंगा तो मेरी और इसकी आंखें लड़ जाएंगी। आंखों के मिलने से नेत्र योगे प्रीति, नेत्रों से नेत्र मिलने पे तो प्रेम हो जाता है और जब प्रेम हो जाएगा तो मैं इसको कैसे मारूंगा? इसलिए भगवान ने अपनी आंख को बंद कर लिया। अथवा भगवान सोच रहे हैं कि ये पूतना इस जन्म में आई है और जब मैं रामावतार में था तो भी एक देवी हमारे पास आई थी ना। एक देवी आई राम जी के पास और राम जी से कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचे विचार। राम जी से कहा राम जी न आप जैसा कोई पुरुष है न मेरे जैसी कोई स्त्री है, आप मेरे से विवाह कर लो। राम जी ने कहा क्यों, तुम कुछ ज्यादा सुंदर हो? बोले हाँ मैं बहुत सुंदर हूं। तो विवाह अभी तक क्यों नहीं किया? उसने कहा, जानते किसकी बात है? सुपर्णखा की। पंचवटी में राम जी से कह रही है। राम जी ने कहा तो अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? उसने कहा कोई मिला नहीं मेरे जैसे विवाह, कोई मेरे जैसे सुंदर मिला ही नहीं आज तक के विवाह करो। तो राम जी ने कहा तो मुझे देखकर संतुष्टि हुई, मैं तुम्हारे जैसा तुम्हारे अनुरूप सुंदर हूं। उसने कहा सरकार आप भी तो बहुत सुंदर नहीं हो, बहुत सुंदर नहीं हो, पर काम चल जाएगा। मन माना कछु तुम ही निहारे, कुछ लग रहा है काम चल जाएगा, पर हो तो वैसे तुम भी नहीं। भगवान ने कहा वाह, मुझे देख के सब लोग मेरे पीछे पीछे लग जाएं, हैं? मुझ जैसा सुंदरता तो काऊ नहीं दिखे, पर ये देवी जी को देखो, ये मुझे ही तिरस्कृत कर रही है। तब वहां पर तो मेरे पास जानकी जी बैठी थी और मैंने जानकी जी के तरफ देखा। सीता चितई कहीं प्रभु बाता, अहै कुमार लघु भ्राता। ये मेरे छोटे भैया हैं, इनसे विवाह करो। ठाकुर जी आज भी सोच रहे हैं देवी जी वहां आई थी तो किशोरी जी मेरे तरफ थी, मैंने किशोरी जी को देख लिया, पर यहाँ तो वो अकेले हूँ, किशोरी जी है नहीं, किसको देखूं? देखना तो चाहिए, अवश्य देखें, अवश्य देखिए, लेकिन देखन जो देखने योग्य हो उसको देखें, सबको थोड़ी देखा जाता है? तो भगवान ने सोचा कि किशोरी जी नहीं है, किसको देखूं? इससे बढ़िया है कि नेत्र ही बंद कर लेता हूं। याते भगवान ने अपने आंख बंद कर लिए। अथवा तो भगवान सोच रहे हैं कि ये है तो राक्षसी और मुझे प्राप्त करने के लोग कितने कितने बड़े बड़े साधन करते हैं, जब जब की साधना करते हैं तब मैं प्राप्त होता हूं, पर राक्षस योनि में
पैदा होने के बाद भी ये मुझे प्राप्त कर रही है, तो कौन से जन्म के संस्कार इसके उदय हुए हैं जो ये मुझे प्राप्त कर रही है। तो मानो भगवान अपने नेत्र बंद करके उसके कई जन्मों के लेखा जोखा देख रहे हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए है। अथवा तो भगवान विचार कर रहे हैं कि मैंने तो सोचा था कि जब ब्रज में चलूंगा तो बड़ी मधुर मधुर लीलाएं होंगी और ब्रज में चल के मैं माखन मिश्री को स्वाद लेऊंगा। पर माखन मिश्री की तो छोड़ो, आज छठे दिन है ठाकुर जी को पैदा हुए, बोले आज छठे दिन जहर पीना पड़ रहा है। माखन मिश्री की कौन चलावे, जहर पीना पड़ रहा है। तो मानो ठाकुर जी अपने नेत्र बंद करके अपने परमाराध्य अपने इष्ट भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। बाबा आपको तो जहर पीने की आदत है, याते याके स्तनों में लगे हुए जहर आप पी लो और दूध मैं पी लेता हूँ, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बड़े सुंदर भाव है, ऐसे ऐसे बहुत भाव है। जैसे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए भ्रमवश जैसे कोई भ्रम हो जाए और रस्सी समझ के सर्प को उठा ले, भ्रमवश रस्सी उठाना है और सर्प को उठा ले, वैसे ही इस पूतना ने भ्रमवश एक साधारण बालक जानकर भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। जो इसके काल हैं, अपने ही काल को इसने अपनी गोद में उठा लिया और अपने कालकूट विष लगे हुए स्तनों को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान स्तनपान करने लगे, इसका दूध पीने लगे। भगवान बड़े कुपित हैं, देखो ये मैया का काम कर रही है, जहर भी पिला रही है। भगवान क्रोध में आ गए, दूध पीते पीते भगवान कुपित हो गए। गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। भगवान ने बड़ी जोर से उसे पकड़ा और दूध के साथ साथ भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे, प्राणवायु उसकी अवरुद्ध होने लगी तो व्याकुल होने लगी। व्याकुल होकर जब तड़पड़ाने लगी तब ये वहां से भगी, नंद महल से भगना चाहती थी। ये बार बार कह रही है, रे लाला छोड़ दे, मुझे छोड़, बार बार छोड़ छोड़ कह रही है, पर भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। साबुन चमचालमिते प्रभासे निष्पीड्यमाना खिल जीववर्णे विवृत्य नेत्रे चारणौ भुजौ मुहुः प्रस्वन्निगात्रा क्षिपति। बार बार कहे लाला छोड़ दो। ठाकुर जी कह रहे हम तो काऊ को पकड़ते ही नहीं हैं, अब जब एक बार पकड़ लेते तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं छोड़ दो, 2 बार सब आया है मुंचा मुंचा। परीक्षित जी ने पूछ लिया, बोले 2 ही बार क्यों कहे, 4 बार कह देती, 3 बार कह देती, 1 ही बार कह देती तो भी काम चल जाता, 2 ही बार क्यों कहा। सुखदेव जी ने कहा राजन 2 ही बार इसलिए कह रही है कि 2 ही लोक हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। तो पूतना मानो 2 बार कह रही है कि छोड़ दो, कि हे नाथ मुझे इस लोक से भी छुड़ा दो और परलोक से भी छुड़ा दो। भगवान ने पूछा तो जाएगी कहां जब इस लोक में भी नहीं जाएगी और परलोक में। बोले नाथ इस लोक परलोक में घूमते बहुत दिन बीत गए, अब तो अपने धाम को पहुंचा दो, निज धाम प्रदान करो। इसलिए पूतना मानो भगवान के धाम को ही मांग रही है।
भगवान उसके प्राणों को पी रहे हैं और पूतना व्याकुल होकर भग रही है। पूतना नंद भवन से जैसे ही बाहर निकली विशाल विकराल रूप में प्रकट हुई। बड़ी भारी शरीर है इसकी, पर भगवान ने कहा बहुत दूर तक नहीं जाना है मौसी, अब तो थोड़ा यही रुको, अभी हमको बाहर जाने में समय लगेगा। भगवान ने इसके प्राणों का पान कर लिया, निष्प्राण होकर ये गिर पड़ी। और जब इसकी शरीर गिरी, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पतमानोपि तद्देह त्रिगप्युत्यन्तरद्रुमां चूर्णयामास राजेन्द्र जब इसकी शरीर गिरी ना तो त्रिगव्युति की इसकी शरीर थी, ऐसा लिखा है भागवत में। त्रिगव्युति, त्रिगव्युति का मतलब होता है कि एक गव्युति में 2 कोष होता है। कितना होता? एक गव्युति में 2 कोष, और 3 गव्युति के मतलब 6 कोष। और एक कोष में कितने किलोमीटर होते? 3 किलोमीटर। अब उसकी शरीर की अंदाजा लगा लो कि कितने किलोमीटर की थी वो, है? इतनी लंबी चौड़ी तो बाकी शरीर थी। और हमारे ब्रजवासी तो कहते भी हैं कि जब पूतना गिरी ना तो उसका गला जो है वो अलीगढ़ में गिरा था। ऐसे ब्रजवासी हमारे चर्चा करते। आगरा में उसके ये जो विष लगाई थी ना, वो आगरा, गर माने होता है जहर, तो वो आगरा में गिरा, वो उससे आगरा हो गया। ऐसे ब्रजवासी, इतनी विशाल लंबी चौड़ी शरीर उसकी। तो गिरी तो क्या हुआ? राजन चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीदमद्भुतम्। उतने अंतराल की जमीन में जितने वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। और जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, मार्ग पर वृक्ष गिरते हैं और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वैसे ही मथुरा गोकुल मार्ग अवरुद्ध हो गया, जाम हो गया, कोई आ जा नहीं सकता। गिर गई मार्ग में, कौन आया जाए, कैसे आया जाए? बड़ी विशाल का शरीर है। वही समय वसुदेव जी के मंत्रणा पर नंद बाबा पहुंचे हैं अपने गोकुल में। नंद बाबा ने देखा, अरे ये क्या हो गया? और इधर ब्रजवासियों को पता चला है कि ये पूतना लाला को लेकर भगी है। ऐसा समझ के ब्रजवासी उस पूतना के पीछे दौड़े। आगे देखा तो पूतना गिरी पड़ी थी, उसके मुख ऊपर की तरफ थे। ब्रजवासियों ने दूर से देखा तो उसके वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे थे। तो ब्रजवासी सीढ़ियां लगा के पूतना की शरीर पर चढ़े हैं और पूतना की शरीर पर चढ़ के ब्रजवासी पूतना की शरीर पर चढ़कर भगवान को उतारे हैं। ब्रजवासी पूतना को वैसे ही छोड़े, भगवान को लाए हैं और भगवान को ला करके यशोदा मैया की गोद में दिया है। यशोदा मैया ने सर्वप्रथम लाला को अपना स्तनपान कराया है। लाला ने जब स्तनपान किया तब यशोदा मैया को लगा कि लाला अब ठीक है। बड़ा सुंदर व्यवस्था उस समय हुई है। सभी ब्रजवासी लाला को लेके गौशाले में गए हैं।
गौशाले में ले जाकर लाला को गौ माता के गोबर पूरे भगवान के शरीर पर लगाया गया। फिर गोमूत्र से स्नान कराया गया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसा गोबर और गोमूत्र से स्नान करा के फिर गौ माता के पुक्ष से भगवान को झाड़ा लगाया। ऐसी मान्यता है शास्त्रों की कि यदि कहीं किसी को कोई भी अलाय बलाय लग जाए तो आपको गौ माता के गोमूत्र से स्नान करा दिया जाए, झाड़ा लगा दिया जाए, तो उसके सारे अलाय बलाय या कोई भी ऊपरी परेशानी दूर हो जाती है। बड़ा सुंदर रक्षा विधान हुआ है। गोपियां भगवान के नामों से ही रक्षा विधान कर रही हैं। भगवान का नाम ले लेकर और भगवान की रक्षा कर रही हैं। इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणान् नारायणो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। गोपियां कह रही हैं कि भगवान हृषीकेश हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण लाला के प्राणों की रक्षा करें, और श्वेत द्वीप निवासी भगवान हमारे लाला के मन की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें। ऐसा गोपियां सुंदर विधान कर रही हैं। और नंद बाबा के आदेश पर ब्रजवासियों ने टुकड़े किए इसकी शरीर को। इतनी बड़ी विशालकाय शरीर है, मार्ग को खाली करना है, कैसे होगा? तो नंद बाबा के आदेश से टुकड़े किए गए। फिर पूछा ब्रजवासियों ने अब क्या करें? बोले नंद बाबा को देखो, जब यहाँ गिरी है, इतने सारे पेड़ वृक्ष टूटे हैं, तो अपने जलाने के लकड़ियों की व्यवस्था कर रही है, सब आके ऊपर डाल के आके यही जला दिया। उसको जला दिया। और जब इसको जलाया गया, उसके जलाने से उसकी शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरे ब्रज में व्याप्त हो गई। परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव, किसी की शरीर जब जलाई जाती है तो दुर्गंध निकलती है, आप कह रहे हैं कि सुगंध इसके शरीर से निकल रही है, क्या बात है?